हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। जो टर्शरी सेक्टर है उसकी जो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है उसके क्या रीज़न्स हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में भी हमने देखा था कि एट द एंड जो इकनॉमी होती है उसमें टर्शरी सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहीं पे हम वो रीजंस देखने वाले हैं कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है। सो रीजंस ऑफ राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट है increase in demand of basic services like hospitals, education, police, courts, banks, transportation, insurance, etc. जो टर्शरी सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो बेसिक सर्विसेज हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है और जो सर्विसेज होती हैं वो सारी टर्शरी सेक्टर के अंडर आ जाती हैं। तो जब सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो टर्शरी सेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट बनते जाएगा। जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, पुलिस, इन सब की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। इसीलिए जो बेसिक सर्विसेज हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर की जो डिमांड है या टर्शरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि जो सारी सर्विसेज हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंडर आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है development of primary and secondary sector leads to development of services। मीन्स जैसे जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा जो सर्विसेज हैं उसका डेवलपमेंट भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अब जब उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि उन्हें उस जो प्रोडक्शन है या जो उनका गुड निकल के आ रहा है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कराना पड़ता है। उन्हें उसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज की फैसिलिटी भी चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है वो सर्विसेज हैं। तो जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ तो सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ क्योंकि उस वक्त जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है और जो सर्विसेज हैं वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट हैं। सो इसीलिए जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है तो टर्शरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा है या फिर टर्शरी सेक्टर की भी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है increase in income level leads to increase in demand of services like tourism, professional trainings, shopping, eating out, etc. Means अगर इनकम लेवल में इंक्रीज़ होता है, अगर किसी एक इंडिविजुअल की इनकम लेवल में इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो सर्विसेज की डिमांड्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है उसकी पहले जो मंथली इनकम थी वो ₹10,000 थी और अब वो बढ़कर ₹20,000 हो गई है। जब उसकी इनकम ₹10,000 थी तो क्या हो सकता है कि उसका इतना बजट नहीं था कि वो अदर सर्विसेज अफोर्ड करें। पहले वो सिर्फ बेसिक सर्विसेज अफोर्ड कर सकता था लेकिन अब क्योंकि उसकी इनकम में राइज हुआ है, उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई है, 10,000 से 20,000 हो गई है, तो अब वो क्या कर सकता है, अदर सर्विसेज की भी डिमांड कर सकता है। जैसे टूरिज्म, वो बाहर कहीं घूमने जा सकता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर सकता है, शॉपिंग में जा सकता है, ईटिंग आउट कर सकता है। मीन्स जब एक पर्सन की इनकम लेवल इंक्रीज़ होती है तो वो अदर सर्विसेज को भी अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए जो अदर सर्विसेज की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है मीन्स सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस राइज हो रही है। टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों राइज हो रही है? क्योंकि जो एक पर्सन है अगर उसकी इनकम लेवल इंक्रीज़ होती है तो उसकी सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। और जो ये चेंज है कि इनकम लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, ये जो चेंज है वो स्पेशली बिग सिटीज़ में देखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है services based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly। मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो अब इम्पॉर्टेंट बन गई हैं, ज़रूरी बन गई हैं।
जो इंटरनेट के सर्विसेज हैं या जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो अब क्या बन गई हैं, इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल बन गई हैं, क्योंकि बहुत से जो बिजनेस होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं। इसीलिए जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी की सर्विसेज हैं वो अब इसेंशियल हो गई हैं, और जो इनका प्रोडक्शन है, जो इन सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो जल्दी से जल्दी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली राइज हो रहा है। तो जब इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है या इन सर्विसेज की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाएगी। सो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने पढ़ा कि क्यों जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।